हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आसिफ। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक स्टोरी है कॉलेज स्टोरी, जिसमें दो कैरेक्टर है, एक अनुज एंड स्नेहा। एक बहुत ही प्यारी शॉर्ट स्टोरी है, लव स्टोरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। तो देयर वाज अ कैरेक्टर अनुज एंड फर्स्ट कैरेक्टर अनुज एंड सेकंड कैरेक्टर स्नेहा। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज Anuj was a simple boy who always liked to help others। इसका मतलब है, इट मीन्स कि अनुज जो है एक बहुत ही साधारण सिंपल सा लड़का है और जो दूसरों की हमेशा मदद करता है। एंड सेकंड सेंटेंस, ही यूज्ड टू बी बिजी विद हिज स्टडी। और उसे पढ़ने का ही बड़ा शौक था, तो हर समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, बट व्हेनेवर समवन needed help he was always ready। यानी he used to, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ used to, यानी कि उसकी आदत में शामिल था। he used to यानी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, कभी किसी को मना नहीं करता था। he used to be busy with his study, but whenever someone needed help he was always ready। किसी को उसकी जरूरत होती थी तो वो हमेशा उनके लिए तैयार रहता था। इन दिस फर्स्ट ईयर, यानी कि उसके पहले साल में अनुज एंड स्नेहा बिकेम फ्रेंड्स। यानी कि वो कॉलेज में थे तो पहले ही साल में क्या हो गए, दोस्त बन गए। अनुज एंड स्नेहा बिकेम फ्रेंड्स। स्नेहा वाज वेरी काइंड एंड चीयरफुल। काइंड का क्या मतलब होता है, दयालु। एंड चीयरफुल का मतलब होता है बहुत ही मासूम प्यारी सी बच्ची लड़की थी, गर्ल। चीयरफुल गर्ल यानी खुश मिजाज रहने वाली। जो चीयरफुल होता है ना, खुश मिजाज। शी ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प अदर्स। उसकी भी यही सेम आदत थी, वो भी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एंड दिस हैबिट ऑफ हर्ट्स टच्ड अनुज हर्ट। यानी उसकी जो खूबी थी दूसरों की मदद करने की, उस खूबी को अनुज के दिल को छू गई। अनुज हर्ट्स टच्ड। ठीक है। स्लोली फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव। यानी उनकी जो दोस्ती थी, एक वर्ड दिया टर्न इनटू, यानी उनकी जो दोस्ती थी वो क्या हुआ, प्यार में बदल गई। एंड नेक्स्ट, they started spending more and more। that is the very good sentence। they started spending more and more time together। together का मतलब होता है एक साथ, यानी एक साथ क्या करने लगे। more and more का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा समय क्या करने लगे, एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, समय गुजारना। They started spending more and more time together, right? And one day during a college event होता है जब कॉलेज में किसी तरह का कोई समारोह होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, इवेंट। लाइक दैट एनुअल फंक्शन होते हैं और कई तरह के फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए फेयरवेल पार्टी होती है और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं इवेंट। वन डे ड्यूरिंग, यानी ड्यूरिंग जब वो प्रोग्राम चल रहा था, ड्यूरिंग अ कॉलेज इवेंट, यानी उस प्रोग्राम के दौरान अनुज प्रपोज्ड टू स्नेहा। अनुज ने क्या किया, प्रपोज कर दिया, यानी जो उसके अपने दिल की बात थी उसने प्रपोज कर दी। सॉरी। एंड he said I don't want just friendship with you। मतलब कि I don't want just friendship with you, यानी कि मैं आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, यानी मैं आपका दोस्त रहना नहीं चाहता हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोस्त नहीं रहना चाहता हूँ, बट I love you स्नेहा, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यानी कि आप दोस्ती का चैप्टर क्लोज करो और आगे बढ़ो। I love you स्नेहा। ठीक। स्नेहा स्माइल्ड, वह क्या हुई, लड़की क्या होती है, मुस्कुराती है।
स्नेहा स्माइल्ड एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल, यानी कि उसने जो प्रपोजल दिया उसकी बात को उसने एक्सेप्टेड कर लिया, यानी एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार करना। एंड फ्रॉम दैट डे मीन्स उस दिन से, देखिए कितना बढ़िया वर्ड आया है, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, देयर डीप फ्रेंडशिप, यानी डीप मीन्स होता है गहरी, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, टर्न इनटू, अभी यहां बताया था टर्न इनटू, यानी जब कोई चीज बदल जाती है, जैसे उनकी फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव, यानी कि उनकी दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल गई। तो कैसे बोलेंगे उसको, देयर फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव, ओके। तो देयर डीप फ्रेंडशिप टर्न इनटू ट्रू लव, यानी कि सच्चे प्यार में बदल गई। अब देखिए यहां पर कितना बढ़िया वर्ड ऑर्डर दिया हुआ है कि यूज्ड टू बी बिजी विद हिज स्टडी बट व्हेनेवर समवन नीडेड हेल्प ही वाज ऑलवेज रेडी, ओके। तो इसमें बहुत सारे वोकैब्स दिए हुए हैं, जैसे समझ लीजिए एक बार वोकैब्स को अच्छे से। टर्न इनटू, यानी कि स्थिति चेंज हो जाना, यानी कि उनका जो प्यार दोस्ती थी वो क्या हुई, प्यार में बदल गई, देयर फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव। एंड स्पेंडिंग मोर एंड मोर, यानी वो क्या करने लगे, स्पेंडिंग मोर एंड मोर, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना समय, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा, किसके साथ, टुगेदर, यानी एक साथ, दोनों लोग एक साथ। एंड नेक्स्ट एक्सेप्टेड, यानी स्वीकार करना, प्रपोजल, यानी कि उसने जो उसके दिल की जो बात थी, उसने अपनी दिल की बात को कहा, उसका मतलब होता है प्रपोजल, यानी उसके मन में जो था उसने कहा, उसने उसको स्वीकार कर लिया। तो आई होप दिस ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है मुझे, बहुत ही लोग लाइक कर रहे हैं। तो इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हो जाता हूं, और सबसे पहले यस, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस स्टोरी को नोट डाउन करिए, ट्रांसलेट करिए, हिंदी ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए इसका, और ट्राई टू स्पीक ओन वर्ड्स, राइट। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी ट्राई टू स्पीक ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसको बोलने की कोशिश करिए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, मोर प्रैक्टिस एंड मोर लर्न, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी ही अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। सो माय सजेशन फॉर यू, ट्राई टू मोर लर्न एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, ओके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।